हमारे गांव देहातों पिंडों में कोई ऐसा काम नहीं है जो रेंट पे नहीं होता। फ्रॉम द स्टार्ट ब्रश कटर से लेकर हमारा जो मैक्सिमम रेंज का छोटे कारोबार करने के लिए या अपनी फसल को काटने के लिए रीपर है, उसकी प्राइस रेंजेस क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक अगेन। आज एक और नई पॉडकास्ट के साथ जिसमें हम जिक्र करने जा रहे हैं कुछ ऐसी मशीन्स का जिनकी मदद से आप बड़ी ही आसानी के साथ अपने गांव, अपने इलाके, अपने पिंड, अपने चक के अंदर कारोबार कर सकते हैं। ये मशीन है किस काम के लिए, इनके क्या क्या फायदे हैं, इन मशीनों की मदद से हम किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, इन मशीनों के ऊपर ऐसी कौन सी पावर सोर्स लगा हुआ है जिसकी हमें पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, जिसकी हमें सर्विसेज, जिसकी हमें इंस्टॉलेशन, ईच एंड एवरीथिंग हमारी मार्केट से कहीं भी मिल सकती है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉडकास्ट विद द बिजनेस आइडिया, एक नई बिजनेस आइडिया के साथ कि हम अपना, जैसे गंदम की कटाई का टाइम आ रहा है, हम अपनी चीज़ें कौन सी ऐसी हैं जिनको इस्तेमाल करके पैसे भी कमा सकते हैं और अपना काम भी आसान कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमात, वेलकम बैक अगेन। वालेकुम अस्सलाम यासिर, ये ज़बरदस्त आपने टाइम के ऊपर ज़बरदस्त पॉडकास्ट बनाने का फैसला किया जिससे ना सिर्फ हमारे वो सब लोग, सब दोस्त जो कि एक कम इन्वेस्टमेंट के साथ, आप आजकल आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है और उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने ना पोस्ट लगाई होती है कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे पास 2 लाख रुपए है, मेरे पास 3 लाख रुपए, मुझे क्या काम करना चाहिए। तो डेफिनेटली इस टाइम लोग जो है वो ढूंढ रहे हैं इस तरह का कोई आइडिया कि चंद पैसों से वो अपना कोई बरसरे रोजगार अच्छे तरीके से कमा सके। तो इसके अंदर एक हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा सेगमेंट है, वो है कि डिफरेंट किस्म की फसलों की कटाई का जब टाइम आता है तो उस टाइम लेबर की ज़रूरत होती है। एज वेल एज अगर आप कोई डेयरी से वाबस्ता है या आपके पास कुछ ज़मीन है और आप उसके अंदर चारा ही सिर्फ उगा लें और उस चारे को काट के मंडी तक ही पहुँचाना शुरू कर दें तो आप उसे भी एक अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो तमाम मशीन्स जो कि चंद हज़ार से स्टार्ट होती हैं और चंद लाखों तक जाती हैं, जिससे आप अपने काम को इंतहाई आसान कर सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छा रोजगार भी कमा सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि हम आज ये कैलकुलेशन भी करके बताएंगे कि आपको कितनी एक इन्वेस्टमेंट करनी है, बिल्कुल कितना आपका पर एकड़ एक्सपेंस है, कितने पैसे आपको बच रहे हैं, कितनी आपकी कॉस्ट आपकी इम्प्लीमेंट मतलब मशीन पे लग गई है और कितने पैसे जो आप अपनी पॉकेट में रख के घर पर लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। लेट्स स्टार्ट विद दिस मशीन के बाद स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम एक बात करते हैं एक मशीन की जिसको हम कहते हैं ब्रश कटर। ब्रश कटर आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाने के लिए, यकीनन इस वीडियो के अंदर आपको कहीं ना कहीं उसकी वर्किंग वीडियो और पिक्चर्स भी आप देख रहे होंगे। ये एक दातर नुमा मशीन है, जैसे आपके पास एक मैनुअल दातर होता था जिसकी मदद से आप चारा या गंदम काटते थे। अब हुआ ये कि उसके अंदर आपकी जो पावर है वो अपनी तवानाई के साथ अपने जोर से ही आप उसको चला पाते थे। हमने इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर एक छोटा सा पावर सोर्स ऐड कर दिया। एक छोटा सा इंजन है जो कि पेट्रोल के ऊपर चलता है और उसकी पेट्रोल की जो कंजप्शन है वो भी कमाल है। अब बिजनेस आइडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताऊं कि अगर जिस तरह आप अपकमिंग गंदम का सीजन आ रहा है, आप लोगों अपने जोरे दम के ऊपर आप हिम्मत मारें, 2 बंदों की टीम बनाएं और आप एक ब्रश कटर परचेज करें। ब्रश कटर की कीमत मुख्तलिफ है, कोई 25-30 हज़ार पे स्टार्ट होकर मैक्सिमम बहुत अच्छी क्वालिटी का भी आप ब्रश कटर ले लेते हैं तो 50-55 हज़ार रुपए तक चला जाएगा। तो इकोनॉमिक, हाँ मेरे हिसाब से बहुत इकोनॉमिकल है। इससे ज्यादा महंगे तो मोबाइल फोन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके अंदर होगा क्या कि आपने एक मशीन बाय कर ली, अब आपकी 2 बंदों की टीम है। 2 बंदों की टीम मैं किस लिए कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक दिन के अंदर गैप लेकर, इंटरवल लेकर, रेस्ट कर 2 बंदे काम कर सकें। अब गंदम की अगर कटाई की ही बात कर लें तो गंदम की कटाई के अंदर आपको क्या होगा कि लोग परेशान होते हैं लेबर की वजह से। जिसने भी गंदम कटवानी है तो उसने डेफिनेटली लेबर को हायर करना ही करना है। तो आप अपने एरिया के अंदर मशीन लेके बिफोर द टाइम लोगों के साथ कांटेक्ट करके कह सकते हैं कि हम आपकी ऑन टाइम गंदम काटेंगे, आप हमारे साथ तय कर लें। अच्छा, वो हमारा ट्रेंड ये है कि हमारे ऐसे इलाका जात में आपको मैं ये बताता चलूं कि ये पूरा का पूरा खानदान मिल के 1 साल के अनाज की खातिर कि हमें ट्रेडिशन क्या है, हम पहले ट्रेंड पे जाते हैं। ट्रेंड ये है
कि जब भी कोई फार्मर गंदम की कटाई करवाता है तो उसकी जो लेबर होती है ना, उसको वो पर एकड़ के अगेंस्ट उसको दाने दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, कुछ पैसे दिए जाते हैं और कुछ दाने दिए जाते हैं, जो हमारे लोगों का फोकस इस बात के ऊपर होता है कि यार मेरे साल के दाने इकट्ठे हो जाए, और उन दानों की खातिर पूरी फैमिलीज, पूरा खानदान, माँ बहन भाई बच्चे बुजुर्ग सब मिलके जाके जमीन पे काटते हैं, और इतना सारे लोग मिलके इतना थोड़ा सा काम कर सकते हैं। लेकिन जब जिस बात को हम करने जा रहे हैं उसमें इतने सारे लोग मिलके इतना सारा काम कर पाएंगे। एग्जैक्टली ऐसे बिल्कुल ऐसे। तो हम ब्रश कटर की, अगर आप जैसे बात कर रहे हैं कि हम ब्रश कटर की मदद से एक आदमी अपने इलाके के अंदर जो एक ट्रेडिशन के साथ जमीन पे बैठ के दातरी की मदद से काटना था, उस कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं। तो एक आदमी बीइंग अ सोल पर्सन, मैं आज एक ब्रश कटर बाय करता हूँ तो मैं सुबह से शाम तक 8 वर्किंग आवर्स लगाते हैं, तो उसमें कितना ही काम कर सकूँगा। जी बिल्कुल। पहली बात तो आपने बड़ी अच्छी इसके अंदर रेज की है कि जो पहले गंदम काटने का तरीकेकार होता था, हाथ में दातरी लेके पैरों के बल बैठ के और काम करना पड़ता था, इस ब्रश कटर की मदद से सबसे बड़ी आसानी ये हो जाएगी कि आप खड़े होके ऐसे तन के स्ट्रेट खड़े होके बड़े मजे से काम करेंगे, जिससे आपको थकावट का एहसास कम से कम। राइट। अब आपने बात की कि आया इस ब्रश कटर के साथ आप पूरे दिन के अंदर 8 वर्किंग आवर्स के अंदर आप कितना काम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास एक ब्रश कटर मशीन है और आप 1 एकड़ के अंदर घुस के हैं और उसकी आपने कटाई करके बाहर निकलना है, तो आपको हार्डली, अगर आप विदाउट एनी ब्रेक, अगर आप बगैर रुके करते हैं, तो आप 1 घंटे से लेकर 1 घंटा 15 मिनट के अंदर मैक्सिमम बड़ी आसानी से 1 एकड़ को काट के बाहर आ सकते हैं। और इसीलिए मैंने आपको ये कहा था कि आप 2 बंदों की टीम बनाएं। 2 बंदों की टीम में ये होगा कि एक आदमी काट रहा होगा, दूसरा बांध रहा होगा, अगले एकड़ के अंदर दूसरा काट रहा होगा और पहले वाला बांध रहा होगा। तो होता यही है कि आपने सिर्फ गंदम काट के वहां छोड़ के नहीं आनी, जिसने भी आपके साथ कमिटमेंट करने की यार मेरी गंदम काटनी है, तो उसने गंदम कटवानी भी है, आपसे बनवानी और संभलवानी भी है। डेफिनेटली उन्होंने आपको एक पॉइंट देंगे, एक थ्रेशर जहाँ खड़ी होगी या जहाँ पे भी होगा वहां तक उन्होंने उसको पुछवाना। तो उसके अगेंस्ट आप क्या होगा कि अब हम इकोनॉमिक्स की बात कर लें कि इसके अंदर आप फायदा कैसे उठा सकते हैं। एक ब्रश कटर 1 घंटे के अंदर या सवा घंटे के अंदर या हार्डली 1.5 घंटे के अंदर 1 लीटर पेट्रोल साफ कर दें। आप 50 रुपीज का ऑयल का भी एक्सपेंस, अगर आप मशीन की मेंटेनेंस की बात करते हैं कि 10 घंटे बाद मैंने इसके इंजन का ऑयल भी चेंज करना है, तो 50 रुपीज पर एकड़ आप वो कॉस्ट भी ऐड कर लें। तो वो 10 घंटे बाद कर, जी 10 घंटे हम कॉस्ट आज ऐड कर, आज ही ऐड कर। एक सिनेरियो आपको बता रहे हैं कि क्या होगा, क्या इकोनॉमिक्स होगी, क्या खर्चा होगा। तो 250 प्लस 50 रुपए आप उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लगा लें, आपको मे बी 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद या महीने बाद आप उसकी मेंटेनेंस कराने, ट्यूनिंग करवानी, मैकेनिक के पास जाना, खैर 300 रुपए ये खर्च हो गया। उसके बाद आप अपनी क्योंकि आप खुद काम कर रहे हैं, आपका अपना बिजनेस आइडिया है, तो आप अपनी आप की भी एक दिहाड़ी कंसिडर कर लें। आप कहना चाह रहे हैं मैं अपनी डेप्रिसिएशन भी अपनी डेप्रिसिएशन कर लें, या आप अपनी दिहाड़ी भी ऐड कर लें कि आपने 2 बंदे, आप खुद नहीं करना चाहते, मैं 2 बंदे हायर भी कर लिए। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मेरे पास एक पैसे पड़े हुए हैं, मैं 2 बंदों को हायर करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं उनको देता हूँ 2000 रुपये दिहाड़ी। जारी बात है गर्मी का टाइम होगा, 2000 की दिहाड़ी के ऊपर कोई बंदा बड़ा अच्छा एक हैंडसम वो उसकी दिहाड़ी है बड़ी कि अगर वो 40,000 रुपये महीने के ऊपर भी आपके पास आए, इस काम के बड़े पक्के हैं हम 50-51 टेम्परेचर के अंदर हमारी जो लेबर है, आप पाकिस्तान के अंदर गंदम में पीक टाइम के ऊपर कट होने वाली क्रॉप है, जब सूरज की शिद्दत इतनी ज्यादा होती है, लेकिन हमारे असाब इतने मजबूत हैं कि हमारे गांव में रहने वाले लोग बड़ी आसानी के साथ इतने शदीद टेम्परेचर के अंदर काम कर रहे हैं। चल तो बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं आप। तो इसमें ये होगा कि आप 300 रुपए का आपका एक्सपेंस है एकड़ के ऊपर, बाकी आपकी है मेहनत। अब मेहनत आप जितनी कर सकते हैं आप पे डिपेंड करता है। आप 8 घंटे काम कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से 8 घंटे में अगर ऑन एवरेज देखें, आप बीच में खाने के लिए भी रुके, नमाज के लिए भी रुके, रेस्ट भी करें, तो आप बड़ी आसानी से 4 या 5 एकड़ तो एक दिन के अंदर काट सकते हैं। और एकड़ की अगर पिछले साल की बात की जाए तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 1 मन दाने, मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ ट्रेंड है, कोई 1.25 मन दाने, कोई 1.5 मन दाने 1 एकड़ की मजदूरी के तौर पे लिए जाते हैं। ये हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स है ना, वो कैलकुलेशन हमसे अच्छी अपने दिमाग में करते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल कि उनको पता है कि उनके एरिया के अंदर गंदम की कटिंग का क्या रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये तो हो गई उस रीपर की बात जिसकी मदद से आप एक ब्रश कटर लेके आम आदमी उससे काम कर सकता है। इसके बाद एक बड़ी बड़ी हमारे पास रीपर्स पड़े हुए हैं जिनके साथ डिफरेंट मॉडल्स हैं हमारे।
इन मॉडल को वन बाय वन बताएंगे, ना सिर्फ ओनली गंदम के लिए, हमें ये बताएंगे इससे गंदम के अलावा हम कौन कौन से चारा जात काटते हैं। हाँ जी, जैसे ब्रश कटर के बाद ये तो हो गया सबसे मतलब जिसके पास कम इन्वेस्टमेंट है, जो चीपेस्ट अपने इन्वेस्टमेंट के साथ काम करना चाहता है, मैंने उसका आपको आइडिया दे दिया कि अगर वो 5 एकड़ भी, अगर दिन के 4 एकड़ भी फॉर एग्जांपल कर लेता है और 3500 रुपए मन या 4000 रुपए मन इस दफा अगर गंदम का रेट आता है तो 16000 रुपए उसने एक दिन के अंदर कमा लिया और उसका एक्सपेंस जो होगा वो मैक्सिमम 2000 से ज्यादा नहीं होगा, बाकी उसकी मेहनत होगी। तो इसी तरीके से अगर हम कहें कि यार हमारी मेहनत थोड़ी सी कम हो, क्योंकि ये ब्रश कटर एक ऐसी मशीन है 10 किलो इसका वजन है, इसको उठा कर भी काम करना है और सारा कुछ करना है, आप कहते हैं कि यार मुझे तो ऐसी मशीन मिल जाए जिसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो, जो कम टाइम के अंदर काम करे और ज्यादा काम निकाले, उसमें मेरी मेहनत जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए, मुझे मशीन को उठा के काम न करना पड़े। तो इसके बाद हमारे पास एक 2 व्हील के अंदर एक रीपर आ जाता है, जो बेसिकली टिलर प्लस रीपर की एक अटैचमेंट है, जो कि आप अपनी एक गोडी वाली मशीन के साथ बड़ी आसानी से एक रीपर अटैच करके और उसके साथ अपना काम कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो आ जाएगा ना, ये आपकी चंद किस्म की फसलों के लिए है, लाइक गंदम, चावल और कुछ ज्वार, मकई, इस तरह के चारा जातों का सीधे उसके ऊपर काम कर सकते हैं। उससे भी आप बड़ी अच्छी तरीके से अपना काम कर सकते हैं। उसकी जो प्राइस रेंज होगी वो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2,50,000 से लेकर 2,80,000 रुपए तक की रेंज के अंदर आप 2 व्हील रीपर की तरफ जा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं एक ऐसी मशीन इस टाइम मार्केट के अंदर हम लोगों ने पिछले 2 साल से इंट्रोड्यूस करवाई है, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सेसफुली पूरे पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, लोग उससे बहुत हैप्पी हैं। पिछले 2 साल पहले भी हमने लोगों को किराए पे चलाने के लिए जो लोग लेकर गए, उन्होंने 250-250 एकड़ भी उस मशीन के साथ हार्वेस्ट किए हैं और उन्होंने सिर्फ बाद में मेंटेनेंस में उस मशीन के सिर्फ ब्लेड्स या दातरियां चेंज करवाई हैं और वो अगले सीजन के लिए भी रेडी है। तो उस मशीन की अगर बात करें, वो यकीनन किसी से छुपी हुई मशीन नहीं है। हाँ जी, जो हमारा ग्रीन कलर का रीपर है जिसके साथ चौड़े टायर हैं, जो चलाने में इंतहाई आसान है, तो उसके ऊपर मैं अगर आपको बात करूं तो वो इंतहाई यूजर फ्रेंडली है। एक छोटा 10 साल का बच्चा भी हमारे क्लाइंट्स के अंदर, हमारे क्लाइंट है दोशायरा वेका की साइड पे, तो उनका एक छोटा 10 साल का बच्चा है, वो भी सुबह उठ के अपनी जानवरों के लिए पट्ठे काट के उसके लिए ले आता है, क्योंकि उसको चलाने के लिए ना ही आपने कोई धक्का लगाना है, ना खींचना है। इवन दो कि आपने उसको टर्न भी अगर करना है तो टर्निंग का सिस्टम भी उस मशीन के अंदर बिल्ट इन शामिल है। अच्छा, ये जो हमारा रीपर है जिसकी अब हम बात कर रहे हैं, जिसके हमने मॉडल्स को भी डिस्कस करना है, इसकी कटिंग विड्थ कितनी है? ये ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं कि 4 से 5 फुट इसके अंदर मुख्तलिफ मॉडल है, पर जो 4 से 5 फुट की विड्थ के ऊपर कटिंग करते हैं। उसके अंदर इसी तरह उसके इंजन की पावर्स भी हैं, कुछ है जो 7 HP पेट्रोल इंजन के साथ है, कुछ 9 HP पेट्रोल इंजन के साथ है और कुछ है जो 13 HP पेट्रोल इंजन के साथ, एज वेल एज डीजल की ऑप्शन भी हमारे पास। सिर्फ पावर का ही डिफरेंस है या हाइट का भी डिफरेंस है? नहीं जी, पावर के साथ साथ रीपर की टाइप भी चेंज हो जाती है। मेन जो मशीन की बेसिक गियर बॉक्स और उसके टायरों का फंक्शन, वो सारों का बेसिक आइडिया है जो प्रोडक्ट का वो सेम है, बट सिर्फ पावर चेंज हो रही है। पावर चेंज हो रही है और रीपर हेड चेंज हो रहा है। Okay. अगर आप 7 HP की बात करते हैं तो 7 HP के साथ एक ऐसा रीपर लगाया गया है जो कि अमूमन कुछ हजरात ऐसे भी हमारे पास आते हैं कि जी हमने सिर्फ सर्दियों का चारा काटना है, हमारे पास गर्मियों का कोई चारा नहीं होता, तो हम गंदम काट लेंगे या इन फ्यूचर चावल की कटाई कर लेंगे, तो उसके लिए वो बेस्ट रिकमेंडेड मॉडल है। बड़ा 7 horse पावर के साथ चौड़े टायर वाला सेल्फ प्रोपाइल्ड इसको बेसिकली कहा जाता है, खुद कार रीपर भी आप इसको कह सकते हैं। इवन दो कि आप, ये मशीन ऐसी है कि आप अगर आपका लैंड का लेवल इतना अच्छा है, आप इस मशीन को छोड़ दें, एकड़ में खुद ही सीधी जाती रहेगी, आपको पकड़ने की भी जरूरत पेश नहीं आएगी। तो ये 7 horse पावर की मशीन, हमने बहुत सारी ऐसे लोगों को ना एंजॉय करते हुए, प्रोडक्ट अच्छी हो ना, तो जमान सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्रोडक्ट में जान है ना, तो वो खुद को खुद ही मार्केट में जगह बना देती है। बिल्कुल ऐसे। मैं अक्सर वीडियोस अपने फार्मर्स के साथ भी जब विजिट करें, शेयर करें, तो हमने इसको ऑन किया और जहाँ पे हमारी लैंड बहुत अच्छी लेवल है, वहाँ पे ये बड़ी आसानी के साथ बड़ा लॉन्ग टर्न तक ये जाता रहता है, कोई इसकी मूव नहीं होता, कोई तंग नहीं करता। जब आपने टर्न लेना तब आप उसकी साइड का लीवर प्रेस कर देते हैं। लेकिन जी असूल तो यही बनता है ना कि अगर आप मैकेनाइज्ड हो रहे हैं, आप मॉडर्निज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं कि आप अपनी सहूलत के लिए कर रहे हैं। तो सहूलत का मतलब तो यही है कि आपको ज़्यादा तंगी ना आए, आपकी ज़्यादा तवानाई खर्च ना हो, आप रिलैक्स होकर काम करें, आपने जिस मकसद के लिए पैसे खर्च किए आपका मकसद पूरा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये 7 HP अभी आपने बताया जो इंजन है, ये पेट्रोल इंजन है? जी, ये पेट्रोल
कस्टमर को ऑप्शन है कि वो डीजल या पेट्रोल किसी ऑप्शन में जाना चाहिए। जी बिल्कुल। इससे बड़े मॉडल के अंदर अगर हम आएंगे तो वो उस जो पहले वाला 7 HP का मॉडल है, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, उसका मॉडल है 4G120E उसका मॉडल है। तो उसके अंदर आप जब भी कॉल करें या हमारे किसी आउटलेट के ऊपर जाके भी डिमांड करें तो आप उनको बता सकते हैं कि मुझे 7 HP में 4G120E मॉडल चाहिए। राइट। इसके बाद जो मॉडल आ जाता है वो आ जाता है 4G120A1। A1 के अंदर क्या होगा कि आपका 9 HP पेट्रोल इंजन की ऑप्शन है, एज वेल एज आप इसके अंदर 6 HP या 7 HP डीजल की ऑप्शन के अंदर भी जा सकते हैं। इसका रीपर जो होगा वो इस तरह का है कि इसकी मदद से आप ना सिर्फ सर्दियों का चारा जिसमें आपकी लूसन, बरसीन, रोड क्रॉस, ईच एंड एवरीथिंग जो सर्दियों के अंदर एक बहुत बड़ा मसला होता है फार्मर के लिए, मॉइस्चर की वजह से कटाई करने का, वो बहुत अच्छे से काटेगी। एज वेल एज वो आपकी गंदम की कटाई करेगी, चावल की कटाई करेगी। ये वाला ज्यादा डाउन रीपर भी है। जी आप कह सकते हैं। और इसके अंदर एक ऑप्शन ये है कि ये आपका 6 फुट हाइट, मतलब अगर आप सिर्फ चारा लगाते हैं जानवरों को खिलाने के लिए, ग्रीन फूडर की कमी को पूरा करने के लिए, तो अमूमन लोग जवार और मकई को, गाचा मकई जिसको बोलते हैं, उसको 5-6 फुट की हाइट पे जैसे ही आती है तो हार्वेस्ट करके अपने जानवरों को डालते हैं। तो ये उस कैटेगरी के अंदर भी फॉल करता है। अगर आपकी हाइट 6-7 फुट से ज्यादा चली जाती है तो फिर इससे अगला मॉडल है जो उस फसल के लिए रिकमेंड किया जाता है, 13 HP जिसको हम जी 13 मॉडल HP। बोलते हैं। तो इसके बाद जो मॉडल आ जाता है वो आ जाता है 13 HP पेट्रोल, या उसमें 10 HP डीजल की ऑप्शन आ जाती है। और वो बेसिकली हाई हेड रीपर बोला जाता है। उसके अंदर जो आपकी रीपर की चेन्स होंगी वो 3 होंगी। मैं तो ज़मान ये भी समझ रहा हूँ कि मेरे ख्याल से कि किसी भी आदमी ने अगर नया कारोबार शुरू करना हो तो वो सबसे पहले ये प्लान करता है कि मुझे दुकान लेनी है, दुकान पे माल लेना है, सामान डालना है, सामान डालने के बाद आया वो बिकेगा या नहीं बिकेगा, ये तो सेकंड ऑप्शन है। अगर यही रीपर की बात करें कि वो एक माइनर सी इन्वेस्टमेंट अपनी इसके ऊपर करता है और उस इन्वेस्टमेंट के बाद अपने ही एरिया को कवर करता है, तो पूरा साल तो वो इस एक मशीन की वजह से कवर कर रहा है। जी बिल्कुल। रेंट पे ट्रैक्टर चलते हैं हमारे पास, रेंट पे रोटावेटर चलते हैं, रेंट पे हल चलते हैं हमारे इलाकों में। हमारे गांव देहातों पिंडों में कोई ऐसा काम नहीं है जो रेंट पे नहीं होता। 5 एकड़ का जमींदार है, 1 एकड़ का है या 10 मुरब्बे का है, वो अपने ट्रैक्टर्स की जमीन लैंड बनवाने के लिए भी तो रेंट पे काम करता है ना। जी बिल्कुल। और इवन तक के उनका ये क्राइटेरिया तक होता है जो हम अक्सर फार्मर से डिस्कशन में करते हैं कि वो सीजन के बाद तक का उनका प्रोसीजर एग्रीमेंट हो जाता है कि सीजन के अंदर मेरी जमीन को जितनी बार भी डिस्क चलेगी, जितनी बार रोटावेटर होगा, जो होगा वो तू करेगा। तो अगर हम हार्वेस्टिंग की साइड पे आए तो बड़ी आसानी के साथ कोई एक आदमी इस मशीन को पकड़कर अपने इलाके में ज़्यादा दूर नहीं, आप एक रेडियस ले लें कि 25 से 30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितने फार्मर्स एक अच्छा कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश्ड हो, आप उनको गंदम के टाइम पे गंदम काट के दें, चावल के टाइम पे चावल काट के दें, मकई काट के दें, ज्वार काट के दें, बाजरा काट के दें, जो फसल उसकी रिक्वायरमेंट है वो आप उसको। जैसे हमारे पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, आपने देखा होगा कि लोग सीजन भी कमाते हैं। सीजन भी कमाते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक ऐसी मशीन लेते हैं जिसकी कीमत हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि चंद हज़ारों से लेकर चंद लाखों तक है। अगर वो आपकी अपनी पॉकेट के ऊपर मुनहसर है कि आप किस तरह की मशीन लेके अपने काम को किस तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं, तो लोग इसको सीजनल तौर के ऊपर भी बड़ा अच्छा इसके साथ काम कर सकते हैं। लाइक गंदम का टाइम है तो गंदम के अंदर उन्होंने काम किया, काम करने के बाद अगर उनका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी होता, हम मतलब इस तरह के लोगों के लिए भी है कि वो अपना जो काम कारोबार कर रहे हैं उसके अंदर वो कुछ टाइम के लिए कि सीजन के लिए एक अच्छा अर्निंग करना चाहते हैं तो इसके अंदर है। देन फिर वो अगला सीजन चावल के अंदर कर ले, फिर वो अपना साथ साथ और काम भी करते हैं। मैं तो भाई ये कहूँगा कि अगर कोई ऐसी टीम बना के हमारे प्लेटफॉर्म पे आके कहता है ना कि मुझे उस एरिया में प्रमोट करते, तो हम उसके लिए भी इनकार नहीं करें। जी बिल्कुल ऐसे ही, मतलब इरादा करें आप काम करने का, तो हमारे मुल्क में बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम बात कर रहे थे 7 हॉर्स पावर के इंजन की, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप हमें बताना चाह रहे थे कि वो हमारे पास कौन सी। 13 HP का मैंने आपको बताया कि वो हाई हेड रेपर है, उसके अंदर 3 चैन है, उसका इंजन पावरफुल है। ये सारी मशीनें एक जैसी हैं, लेकिन रीपर और पावर का फर्क है। अब इस मशीन के बारे में अगर कहा जाए तो ये पूरा साल का काम करने के लिए, चाहे आपका सर्दियों का चारा है, चाहे आपका गर्मियों का चारा है, चाहे आपकी गंदम है, चावल है, जो भी चीज़ आपकी है वो इससे बड़ी आसानी के साथ काटी जा सकती है। एज वेल एज इस मशीन के अंदर कुछ लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि यार मैंने कोई ऐसी मशीन मिल जाए जिधर तो मैं बैठ के काम करूं। तो अगर बैठ के भी आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो हमारे पास इसके साथ एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इसकी बैक साइड के ऊपर एक सीट लगा लें। आप सीट के ऊपर बैठ के भी आराम से काम कर सकते हैं, ताकि
आप अपने काम को और आसान कर सकें, कंफर्टेबल हो जाए। कंफर्टेबल। वेरी नाइस अमान। मैं चाहूँगा कि आप इसकी प्राइसेस और आप इसकी हमें ये बताएं कि इसकी प्राइस रेंज फ्रॉम द स्टार्ट ब्रश कटर से लेकर हमारा जो मैक्सिमम रेंज का छोटे कारोबार करने के लिए या अपनी फसल को काटने के लिए रीपर है, उसकी प्राइस रेंज क्या है? हाँ जी, जैसे प्राइस रेंज की अगर मैं बात करने से पहले मैं आपको इसमें एक और मशीन ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास एक 3 व्हील के अंदर रीपर भी अवेलेबल है। राइट। 3 व्हील का जो रीपर है पड़ा, उसके साथ वो आप बैठ कर और अपना बड़े आसानी से काम कर सकते हैं। काफ़ी मशहूर मारूफ रीपर है पड़ा पाकिस्तान के अंदर, एक काफ़ी सालों से वो चल रहा है। उसकी मदद से भी आप अमूमन गंदम, चावल और अपना गर्मियों का बहुत अच्छी तरीके से चारा काट सकते हैं। सर्दियों के चारे के लिए वो मशीन हम लोग रिकमेंड नहीं करते, लेकिन गर्मियों का जो भी चारा और गंदम वगैरह वो उसके साथ आप बड़ी अच्छी तरीके से काट लेते हैं। ये तो ज़माना हमारी कोई इंडिपेंडेंट मशीन है ना, जिसकी मदद से हम अपने डेयरी फार्म के ऊपर अपने उसको आगे ब्लेड की मदद से उसकी क्लीनिंग के लिए भी यूज करते हैं और एज अ रीपर भी यूज करते हैं। ये तो मल्टीपर्पज मशीन है जी। बेसिकली जो 3 व्हील वाला रीपर है वो मल्टीपर्पज इस तरीके से भी है, जैसे आपने बताया कि रीपर है, रीपर का हेड उसके अगर से उतार लें आगे एक ब्लेड लग जाता है। उस ब्लेड का काम ये है कि वो आप फार्म्स के ऊपर सफाई करने के लिए भी बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एज वेल एज हमारे पास कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो कि दालों का कारोबार करते हैं, या कोई इनकी ऐसी अजनास है जिसको उन्होंने खुश करना होता है खुले रकबे के अंदर डाल के, और बाद में इकट्ठा करने के लिए भी वो ये ब्लेड। अच्छा, इस रीपर के ऊपर हमारे पास पावर सोर्स क्या है? इसके ऊपर हमारे पास पेट्रोल इंजन होता है 15 हॉर्स पावर का सेल्फ स्टार्ट, और ये पाकिस्तान के अंदर खुद ही डेवलप की गई मशीन है, जिसके अंदर मोस्टली चीज़ें जो इसके वाइटल कंपोनेंट है, जिसके अंदर आपका गियर बॉक्स हो गया वो आप कोरे कार का लगाते हैं, इंजन इसके अंदर इंपोर्टेड लगाया जाता है। और पाकिस्तान में बनी जो इम्प्लीमेंट है हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि ये वो सरमाया है जो हमारी उस शख्स तक जाना है जिसने वर्कशॉप में मेहनत करके हमारी लेबर ने इसको तैयार किया। ये इसकी सक्सेसफुल रिपोर्ट क्या है, इस प्रोडक्ट के का फीडबैक क्या है? इसका फीडबैक अच्छा है। कुछ पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट लोग हैं जिसको बना रहे हैं, हर बंदा अपने हिसाब से बनाता है, कुछ अच्छी क्वालिटी के अंदर भी बना रहे हैं, कुछ मुनासिब। मैंने अब जिस तरह आपको बताया कि इसके अंदर इंजन पेट्रोल का लगाया जाता है 15 हॉर्स पावर का, तो इंजन भी मुख्तलिफ क्वालिटी के अंदर आते हैं। गियर बॉक्स भी कोई काबली मिल रहा होता है, कोई पाकिस्तान में यूज मिल रहा होता है, उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फ्रेम वर्क वो कैसा कर रहे हैं, तो ये सारी क्वालिटी है, ईच एंड एवरीथिंग। वेरी नाइस। अब हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं हमारी प्राइसेस के बारे में। क्या आप हमें थोड़ली फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड इनकी प्राइसेस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें? जी, प्राइसेस के हवाले से इस तरीके से है कि अगर आप ब्रश कटर की बात कर लें, जो हमने फ्रॉम द फर्स्ट बात की थी एक दातर नुमा मशीन की, उसकी प्राइस तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये से स्टार्ट होती है और 50-55 हज़ार रुपये तक जाती है। इन बिटवीन भी उसकी प्राइसेस है 30-35-40, और वो हर जगह पे अवेलेबल है। आप आसानी से कहीं से भी ले सकते हैं। एज वेल एज आप जापान मशीनरी के प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे 3 शहरों के अंदर प्लेटफॉर्म है, आप कॉल करके भी ये मशीन हमारे से मंगवा सकते हैं। सेकेंड, इसके बाद आपकी आ जाती है रीपर मशीन। रीपर मशीन के अंदर मैंने आपको बताया कि एक टिलर प्लस रीपर मशीन आती है, जो कि 2 मशीनों को आपस में जोड़ के बनाया जाता है। उसकी प्राइस रेंज तकरीबन 2,50,000 से लेकर 2,80,000 रुपये तक जाती है। और अगर बात करें एक प्रोफेशनल खुद कार रीपर की बात करें, तो उसकी प्राइस रेंज तकरीबन 4,40,000 से स्टार्ट होती है, 4,60,000, 4,80,000, डिपेंड करता है उसके अंदर मॉडल आप कौन सा ले रहे हैं। तो मैक्सिमम उसकी जो प्राइस रेंज है वो अब तक 5,40,000 से 5,60,000 तक उसकी प्राइस रेंज है। और 3 व्हील वाले अगर रीपर की बात की जाए, तो 3 व्हील वाले रीपर के अंदर अगर आप दो अटैचमेंट्स के साथ लेंगे तो वो तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपए की बन जाती है। और अगर आप सिर्फ रीपर की अटैचमेंट के साथ लेंगे तो वो 4,20,000 से 4,30,000 रुपए तक जाती है। Very nice. Thank you very much. Stay tuned with us.